हेलो दोस्तों, सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज़ में आपका स्वागत है। बीएसएससी सीजीएल का जो अगले 2 महीने में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम आपको प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। इसे आप प्रीवियस पेपर के तौर पर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर है बाबू कुंवर सिंह। तो बिहार में जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय जगदीशपुर आरा के कुंवर सिंह राजा थे। वे 25 जुलाई 1857 को, यानी कि 25 जुलाई 1857 को दानापुर में पदस्थापित सिपाहियों का कार्यभार संभाल रहे थे। तब उस समय वे 80 बरस के थे। कुंवर सिंह और उनके सैनिकों ने जो आरा में स्थित जिला मुख्यालय था, वह जिला मुख्यालय पर कुंवर सिंह और उनके सैनिकों ने हमला कर दिया। उन्होंने 7 दिन तक किले को कब्जे करके रखा था और 7 दिन के बाद अंग्रेज़ों ने किले को मुक्त करा लिया। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर है कि स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद ने। तो असहयोग आंदोलन के दौरान किसान का जो नेता थे स्वामी विद्यानंद थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन के वे जो थे कि स्वामी विद्यानंद जो थे असहयोग आंदोलन के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने ही पहले ही किसान के साथ असहयोग का प्रचार करने वाले प्रांत का दौरा किया था। सबसे पहले इन्होंने ही किसान के साथ असहयोग का प्रचार करने वाले प्रांत का दौरा किया था। फिर अगला प्रश्न है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता जो है सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। तो सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। वे एक प्रसिद्ध वकील थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सक्रिय सदस्य थे। वे वकील भी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे। इसी कारण सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो इसका आंसर है स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसका आंसर है स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो किसान सभा जो आंदोलन था, किसान सभा आंदोलन, उसमें बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में शुरू किया गया था। किसान सभा आंदोलन जो था बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में शुरू किया गया और 1929 में यह आंदोलन शुरू किया गया। तो 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। यह सभा जो है किसानों पर जमींदारों द्वारा होने वाले हमलों के खिलाफ किसानों की शिकायतों को इकट्ठा करने के लिए गठित की गई थी। यानी कि जमींदारों के द्वारा जो किसान पर हमला किया जाता था वह शिकायतों को इकट्ठा करने के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया था, जो 1929 में शुरू किया गया था। 1929 में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है 5 नंबर, डच ईस्ट इंडिया कंपनी से किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो इसका आंसर है 1632। 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? इसका आंसर है श्री कृष्ण सिंह। तो 1923 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह ने स्वराज दल की एक शाखा बिहार में भी बनाई। 1923 में स्वराज दल की जो एक शाखा था वह बिहार में भी बनाई। श्री कृष्ण सिंह ने स्वराज पार्टी का गठन जो था 1 जनवरी 1923 को होता है। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, जिनके नेता जो थे CR दास और मोतीलाल नेहरू थे। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने ही स्वराज पार्टी का स्थापना 1 जनवरी 1923 में की थी। तो अगर पूछेगा प्रश्न कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया, तो इसका आंसर सिर्फ श्री कृष्ण सिंह होगा। अगला प्रश्न है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर है, आप लोग सभी जानते हैं, प्रियदर्शी। अशोक का जो शिलालेख था उसमें अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला कौन नहीं है? तो इसमें आंसर है रोहतास। इसमें आंसर है रोहतास। कौन सा जिला जो है धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं था? रोहतास जो है धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला जिला नहीं है।
फिर है बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो गंगा के किनारे जो स्थित जिलों की संख्या जो है 12 है। स्थित जिलों की संख्या कितना है? 12 है। बिहार में जो गंगा नदी है तो गंगा नदी के किनारे जो जितने भी ज़िले हैं 12 ज़िले स्थित हैं। इसके बाद 10वां प्रश्न है, वह कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जो बिहार के मुंगेर ज़िले में स्थित है? तो बिहार के मुंगेर ज़िले में जो है भीम बांध अभयारण्य है। बिहार के मुंगेर ज़िले में कौन सा है? भीम बांध अभयारण्य है। तो इसमें आंसर है वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में जो है भीम बांध अभयारण्य है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो सर्वोच्च लिंग अनुपात जो है गोपालगंज में दर्ज किया गया। सर्वोच्च लिंग अनुपात गोपालगंज में दर्ज किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो गोपालगंज में दर्ज किया गया, गोपालगंज में। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ से घिरा हुआ है? सबसे अधिक घने पतझड़ से कौन सा जिला घिरा हुआ है? तो इसका आंसर है पश्चिमी चंपारण जो है सबसे अधिक घने पतझड़ से घिरा हुआ है। इसके बाद 13वां है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो इसका आंसर है पटना जिला। तो पटना जिला जो है, पटना में जो गंगा नदी है, गंगा नदी सबसे लंबी पटना में है। तो पटना में गंगा नदी जो है सबसे लंबी है और उसकी कुल लंबाई लगभग 99 किलोमीटर है। पटना में गंगा नदी की लंबाई जो है 99 किलोमीटर है। इसके बाद 14वां नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? तो इसका आंसर है शिवहर। सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज किए गए बिहार के किस जिला में? तो शिवहर में। बिहार के किस जिला में सबसे ज़्यादा घनी आबादी दर्ज की गई? तो शिवहर में। 2011 की जनगणना के अनुसार। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला प्रश्न है, गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? यानी कि गंगा नदी घाटी का जो नदी है वह कौन सी उपनदी है? गंगा नदी का कौन सा उपनदी है? तो इसका आंसर है उत्तरी कोयल। इसका आंसर उत्तरी कोयल। गंगा नदी घाटी का कौन सा भाग जो है उपनदी? तो उत्तरी कोयल जो है गंगा नदी का उपनदी है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ? कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर है मोतिहारी। कृषि कुंभ मेला जो 2019 में आयोजित हुआ था वह मोतिहारी में आयोजित हुआ था। ऐसे कृषि कुंभ मेला जो है इसका उद्देश्य, आयोजन करने का उद्देश्य यह है कि कृषि में आधुनिक तकनीकों को विकसित करना और किसानों की आय को दुगना करने में मदद करना। कृषि कुंभ मेला का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? तो कृषि में आधुनिक तकनीकी को विकसित करना है और किसानों की आय को दुगना करने में मदद करना है। इसी कारण कृषि कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। तो 2019 में मोतिहारी में आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात क्या है? तो इसका आंसर है 32.11। बिहार में बाल लिंग अनुपात क्या है? तो 32.11 है 2011 के जनगणना के अनुसार। फिर अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग का अनुपात क्या था? तो इस अब अनुपात पूछ रहा है, बिहार में बाल लिंग का अनुपात कितना है? तो इसका आंसर है 935। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंग का अनुपात कितना है? 935। पिछला प्रश्न था अनुपात पूछ रहा था तो 32.11 है और ये बाल लिंग अनुपात है जो 935 है। अब इसके बाद है फिर 19 नंबर, वर्ष 2017 से 18 के दौरान बिहार में तृतीयक क्षेत्र की विकास दर क्या है? तो तृतीयक क्षेत्र की विकास दर जो है 14.6% है। बिहार में तृतीयक क्षेत्र की विकास दर क्या थी? तो 14.6% 2017 से 18 के दौरान। अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया था? तो अंत्योदय कार्यक्रम जो है सबसे पहले
किस राज्य में शुरू किया गया था? तो राजस्थान में। तो अंत्योदय कार्यक्रम योजना जो है इसका काम है लाखों गरीब परिवारों को अत्यधिक सब्सिडी वाला भोजन प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। लाखों जितना भी गरीब परिवार है उसको सब्सिडी से भोजन दिया जाता है, प्रदान किया जाता है, और यह सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है। तो यह सबसे पहले राजस्थान में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो देशेर कथा पुस्तक जो है सखाराम गणेश देशकर ने लिखी थी। सखाराम गणेश देशकर ने लिखी थी। देशेर कथा पुस्तक जो है किसने लिखी थी? तो सखाराम गणेश देशकर ने। सखाराम गणेश देशकर द्वारा लिखा गया यह एक क्रांतिकारी पुस्तक है जो बांग्ला भाषा में लिखा गया था। देशेर कथा पुस्तक जो है बांग्ला भाषा में लिखा गया था। और कब लिखा गया था? तो 1904 में लिखा गया था। देशेर कथा पुस्तक जो है 1904 में लिखा गया था और बांग्ला भाषा में लिखा गया था। सखाराम गणेश देशकर के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है मुरली मोहन प्रसाद है। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है मुरली मोहन प्रसाद। तो बिहार में सर्च लाइट जो न्यूज़पेपर था उसके संपादक जो थे मुरली मोहन प्रसाद जो थे 1918 ईस्वी में लिखे थे। 1918 ईस्वी में मुरली मोहन प्रसाद ने लिखा था। सर्च लाइट के पहले संपादक कौन थे? तो सर्च लाइट का अगर पहले संपादक पूछेगा तो इसका आंसर होगा सर्च लाइट का अगर पहले संस्थापक अगर पूछेगा फर्स्ट तो इसका आंसर होगा सर सैयद हैदर हुसैन। सैयद हैदर हुसैन। तो इसका आंसर लिख दीजिएगा सैयद हैदर हुसैन। सैयद हैदर, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, हैदर हुसैन। इसका पहला संपादक अगर पूछेगा तो सैयद हैदर हुसैन होगा। उसके बाद फिर है उसके बाद अगर दूसरा संपादक पूछेगा तो दूसरा संपादक महेश्वर प्रसाद थे। दूसरा संपादक जो है महेश्वर प्रसाद है। दूसरा संपादक महेश्वर प्रसाद और पहला संपादक कौन है? सैयद हैदर हुसैन। और पहला संपादक सैयद हैदर हुसैन, दूसरा संपादक महेश्वर प्रसाद। लेकिन मुरली मोहन प्रसाद जो थे सबसे लंबे समय तक संपादक रहे थे। तो इसी कारण बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? अगर प्रश्न में ये दोनों आंसर अगर नहीं दिया रहेगा ऑप्शन महेश्वर प्रसाद और सैयद हैदर हुसैन तो आप सीधे मारिएगा मुरली मोहन प्रसाद। और अगर मुरली मोहन प्रसाद नहीं दिया रहेगा, ये दोनों ऑप्शन जो ऊपर हम बताएं वो ऑप्शन दिया रहेगा तो उसको मार दीजिएगा क्योंकि तीनों आंसर सही है। इसके बाद सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो इसका आंसर है एक मिनट।